एक जिज्ञासा आई है कि महारानी सीता की धरती पे आपका स्वागत है। जानना चाहता हूं कि आध्यात्मिक जागरण एवं धार्मिक जागरण में क्या अंतर है। शिव की शिष्यता क्या है? शिव की शिष्यता एक जागरण है व्यक्ति के आध्यात्मिक और मानसिक दोनों तल का। आध्यात्मिक तल का अर्थ होता है कि ईश्वर से, जीव से शिव हो जाने का रास्ता। आध्यात्मिक तल यानी आध्यात्म मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, इसको जानने की उत्कट अभिलाषा पैदा होती है। और मानसिक जागरण, धार्मिक जागरण, इसमें जिज्ञासा है धार्मिक जागरण। तो धार्मिक जागरण का अर्थ अगर आपने मजहब से लगाया है, अगर आपने संप्रदाय से लगाया है, तब तो अलग अलग तरीके का हो सकता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके अपने अपने तरीके हैं जागरण के। परंतु अगर आपने धर्म, जो सचमुच मूल में जो धर्म धारण करने योग्य धर्म का मतलब है, तो ये मानव का मानव से प्रेम होना ही है। ये शिव के शिष्यों का पूरी धरती के प्रत्येक व्यक्ति से प्रेम होना, शिव की शिष्यता में उसको शिव की ओर बढ़ाना, यही है और कुछ भी नहीं है। पढ़ देते हैं क्योंकि फिर आवाज कम। एक जिज्ञासा आई है, माला पर गिनती में प्रणाम करना, टुकड़े टुकड़े में प्रणाम करना एवं अजपा जप के माध्यम से प्रणाम करना, तीनों में क्या अंतर है? माला पे जप करना यानी मंत्रानुक्रम से होगा, सांस का उससे कुछ लेना देना नहीं होगा, मंत्रानुक्रम से होगा। टुकड़े टुकड़े में करना यानी जितना मेरा मन जितनी देर महादेव पे टिके उतनी देर आप उसको प्रणाम कर लीजिए। और अजपा जप यानी सांसों के माध्यम से आप अहर्निश शिव को प्रणाम कर सकते हैं। सांसों की माला पे जपलू में शिव का नाम, सांसों की माला पर श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास का फिर आना हो ना हो। हर सांस में उस शिव का नाम ले सके, शिव का प्राण मंत्र जो नमः शिवाय है उसका उच्चारण कर सके, उसको अनुभूत कर सके, इसकी कोशिश करनी है। जिज्ञासाएं बहुत सारी आई है और मुझको लगता है कि शिव शिष्य होने की घोषणा भी आई होगी। शिव शिष्य बनने की घोषणा के लिए भी बहुत सारे नाम आए हैं। जिज्ञासा बहुत सारी है, बनो तो शिव, रहो तो शिव और जियो तो शिव। साहब श्री का कथन है, माँ दीदी नीलम आनंद जी की ममता ये पुकार के कहती है। और साहब का ये कथन ये कहता है कि बनना ही चाहते हैं, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई मास्टर बनता है। अरे बनना ही है तो सबसे सुंदर पक्ष जो है वो पक्ष है जीव का शिव हो जाना। तो सबसे सुंदर पक्ष को लेकर बनिए। कोई पूछे कि कौन है आप, तो आप क्या कहिएगा? कोई पूछे कौन है आप क्या कहिएगा? मैं कौन हूँ? मैं शिव का शिष्य हूँ। कोई पूछे रहते हैं कैसे रहते हैं, तो कहिए कि मैं पीता वारी प्रपातों पे, मैं सोता चट्टानों पे। जैसे शिव बैठे हैं चट्टानों पे, जैसे शिव न्यूनतम व्यवस्था में भी सुखी रहा जा सकता है सिखाते हैं। जो तीनों लोगों का वैभव देने वाले शिव हैं, वो सिखाते हैं कि न्यूनतम व्यवस्था में भी सुखी रहा जा सकता है। जियो तो शिव, जियो यानी जीवन को जीने की कोशिश करिए। मौत तो आनी ही है, एक दिन आके रहेगी। मौत महबूबा है, अपनी एक दिन
गले से लगाएगी, परंतु जीने की कोशिश करिए, चाहे थोड़ी भी सुविधा हो। जीना, आपका जीवन सबसे बेशकीमती है। जीवन को जीने के लिए उस महागुरु महादेव से दया मांगिए, प्रार्थना करिए। बहुत सारे नामों की घोषणा यहाँ आई है और इतने नाम को बोलना संभव नहीं है। आज के इस शिव गुरु महोत्सव में, जिसमें सभी शिव के शिष्य शामिल हुए हैं, इसमें आने वाले सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगी कि जब वो यहाँ से लौटें तो बहुत धीरे धीरे आराम से, किसी को धक्का मत दीजिएगा, बिल्कुल आराम से, धीमे धीमे कदमों से, धीरे धीरे पहले पीछे के लोग, फिर धीरे धीरे इधर के लोग जाएंगे, तब तक वो बैठे रहेंगे। और घोषणा है, जितने भी नाम इस गुरु के मंच पे आए हैं, उन सभी नामों की घोषणा हम लोग करते हैं कि आज और अभी से इन सभी भाई और बहनों ने महेश्वर शिव को अपना गुरु बनाया है। इनके नाम की घोषणा शिव के अंतरिक्ष साम्राज्य में प्रेषित की जाती है। कृपया दर्ज हो। जागो जागो महादेव। बहुत धीमे धीमे आप सब यहाँ से प्रस्थान करेंगे। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है। जिज्ञासा है, दीक्षा के माध्यम से शिष्य अपने गुरु से आध्यात्मिक अनुशासन का दायित्व ग्रहण करते हैं। कृपया समझाने की कोशिश करें। दीक्षा के माध्यम से शिष्य अपने गुरु से आध्यात्मिक अनुशासन लेता है। दीक्षा, शिव की शिष्यता में कोई मंत्र कान में नहीं दिया जाता। शिव की शिष्यता में कोई उपासना साधना नहीं बताई जाती। शिव की दया ही शिव शिष्यता में शिव शिष्यों के लिए दीक्षा का काम करती है। शिव की शिष्यता का विचार, ये भाव, ये विचार जो हमारे मन में प्रवेश करता है, यही दीक्षा मानी गई है। और जैसे ही मेरा मन ये समझता है कि मैं अमुक व्यक्ति की बेटी हूँ, मेरा मन अगर इसको याद रखता है, तो मैं दुनिया में चाहे कहीं भी जाऊं, मेरे मन में, मेरे आचरण में एक अनुशासन स्वतः उतर जाता है। लोग कहते हैं चलो वहां चलते हैं, हम कहते हैं कि नहीं, अगर मैं जाऊंगी लोग कहेंगे कि अमुक अमुक गुरु भाई जो है उनकी बेटी पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रही थी। देखिए, पिता का भान है कि भाई नागेंद्र बाबू की बेटी कहाँ घूम रही थी। भाई स्वतः अनुशासन आ गया। एक मन में पिता की स्मृति आई तो अनुशासन आ गया। गुरु की याद रहेगी मैं किसका शिष्य हूँ, तो मैं अपने जीवन में चाहे किसी से बात करूं, चाहे हंसूं, चाहे बोलूं, चाहे चलूं, चाहे बैठूं, मेरे हर काम में एक आध्यात्मिक अनुशासन स्वतः उतर जाएगा। ये शिव की शिष्यता की याद अगर रह गई, शिव की दया की याद रह गई, शिव की दया ही दीक्षा कही जाती है, याद रह गई, तो मेरा मन चाहे मुझको जहां ले जाए, परंतु ये शरीर हमेशा एक आध्यात्मिक अनुशासन में रहेगा ही रहेगा। महारानी सीता की धरती पर आपका हार्दिक स्वागत है। महारानी सीता, जानना चाहता हूँ आध्यात्मिक जागरण एवं धार्मिक जागरण में क्या अंतर है? इसके साउंड का अच्छा ये तो बेटा एक बार दोहरा देते हैं, कोई बात नहीं। 3 दिनों की संगोष्ठी का पहला दिन शिव शिष्य संप्रदाय ने यह संगोष्ठी आयोजित की और यह निर्णय लिया कि इस बार गुरु बहनों को नहीं बुलाएं। गुरु बहनों की ओर से आपत्तियां भी आई कि काम हम लोग करते हैं और हम ही लोगों को छोड़ दिया। उत्तर दिया गया कि काम आप ही करती हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन जो नहीं करते हैं उनसे भी तो काम लेना चाहिए।
यानी ये जागृति, शिव शिष्यता का भाव, शिव गुरु की बात हम लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है कि पूरी दुनिया में, सबकी है, पूरी दुनिया में इस बात को ले चलें और लोगों को शिव गुरु से जोड़ें। इसी प्रयोजन से ये कार्यशाला बुलाई गई। जबकि इधर 15-20 दिनों से मेरी तबीयत बहुत ठीक नहीं है। बीच में तो मैंने 10 दिनों तक लोगों से मिलना बंद कर दिया था। तभी संगोष्ठी में तो मुझको आना ही था, कार्यशाला में तो मुझको आना ही था। हम लोगों के कंधे पर बड़ा दुरूह भार है। ऐसा वजन जल्दी उठता नहीं है जिसको दुरूह बोलते हैं। कि शिव की बात को, उस गुरु की बात को लोगों के ज़हन में उतारे। बोली में तो ये देश जानता है कि शिव गुरु, सुनाने की जरूरत बहुत कम है, कम ही लोग हैं जो नहीं जानते, लेकिन समझाने की जरूरत पूरी की पूरी है। और जब हम लोगों ने ये काम शुरू किया था, उस समय के भी लोग आए हैं, तो बड़ी असुविधा होती थी। जब मैं बदल के मधेपुरा से पटने आया, तो मधेपुरा में तो मैंने चर्चाएं की, शिव शिष्य बनाए, झूठे सच्चे बहुत सारे चमत्कार भी किए, और मेरा भी मन समझने लगा था कि कुछ पावर मुझको भी है, कुछ शक्ति मुझको भी है। चेष्टा मेरी बड़ी ईमानदारी से हो रही थी कि शिव शिष्य बनाए हम पटना में। और लाख कोशिशों के बावजूद मैं ऐसा नहीं कर सका। 9 महीना के बाद एक शिव शिष्य बना, वो भी उसके दरवाजे में गया, बैठा, चाय पी और तब बना वो। कहने का अर्थ हुआ कि पहले बहुत कठिनाइयां थी, बाधाएं थी। अब तो उस महादेव की दया थोड़ी बहुत हो रही है और हम सभी लोग हल्की से भी चर्चा करते हैं तो कुछ न कुछ जाल में मछलियां फंसी जाती। शिव चर्चाएं होती हैं और लोग शिव को गुरु मानते हैं। महादेव की दया हो गई, हो रही है। वैसे मेरा मानना है कि अभी तक वैसी दया नहीं हुई है जो हम लोग चाहते हैं। वैसे दया उसको करनी है, वो जब भी करेगा तो अपनी समझ से करेगा, है कि कोई भी आदमी काम अपनी समझ से करता, तो शिव भी अपनी समझ से दया करेंगे, हमारी आपकी समझ से वो करने वाले नहीं। यही होता है गुरु में और भगवान में अंतर। गुरु विवेक पूर्ण दान देते हैं, वो ज्ञान का दान देते हैं, और देवता या महादेव देने में विवेक का इस्तेमाल नहीं करते। रावण ने त्रैलोक की शक्ति मांगी, प्रसन्न किया, जो कहानी प्रसन्न किया, दे दी उन्होंने शक्ति। त्रैलोक की शक्ति सोचिए जरा, भगवती का पावर है, त्रैलोक की शक्ति दे दी। दिन की चर्चा में भी आपने सुना, पहले से जानते हैं कि उसका नतीजा कितना खराब निकला। वही रावण शिष्य के रूप में गुरु से मांगता तो पहले शक्ति के संचालन का ज्ञान दे देते और तब शक्ति देते। बउआ गाड़ी सीख लो तब चलो, चलो मैदान में सड़क छोड़ो, यानी सीख लीजिएगा तभी ना, नहीं तो दुर्घटनाएं तो हो जाएंगी, पावर है वहां। तो हम लोगों के गुरु भी हम लोगों के साथ वैसा ही करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि जल्दी 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 काम हो। मैं तो उनसे लड़ता भी हूं
लेकिन वो करते नहीं है हम लोगों के अनुसार। फिर भी दया है और महादेव का काम आप बढ़ा रहे हैं, चल रहा है काम। लेकिन इतने भर से काम नहीं चलेगा, कोशिशें और होनी चाहिए, प्रयास और होने चाहिए। और ये कार्यशाला जो है बिहार के लोगों की है। रॉकेट का लॉन्चिंग स्टेशन बिहारी है। ये रॉकेट उड़ रहा है शिव से सीता का, उसका लॉन्च जो होता है, रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, बिना लॉन्च स्टेशन के रॉकेट उड़ता नहीं है। उसको जो थ्रश करता है उसको लॉन्चिंग स्टेशन बोलते हैं। वो थ्रश नहीं करेगा तो रॉकेट जो बन गया। तो बिहार इसका लॉन्चिंग स्टेशन है और हम सभी उस लॉन्चिंग स्टेशन में काम करते हैं। रॉकेट को लॉन्च कराता है बिहार। झारखंड भी बिहारी है भाई, अलग नहीं मानिएगा, इधर ना अलग हुआ। और इसीलिए केवल बिहार की संगोष्ठी कार्यशाला बुलाई गई, संगोष्ठी बुलाई गई कि काम वहीं से शुरू हुई है। पूरे देश में वहीं के लोग शुरू कर रहे हैं काम को। धीरे धीरे उस देश के, उस इलाके के लोग पकड़ रहे हैं। आप इतना जान लीजिए कि कुछ वर्षों के बाद, कुछ दशकों के बाद, जब आप कहेंगे कि मैं बिहार का रहने वाला हूं, तो लोग आपका बड़ा सम्मान करेंगे। ये शिव सीता बिहार के लोगों को सम्मान दिला देगी। अभी बिहार की स्थिति अच्छी नहीं है। दूसरे राज्यों में कहता है अरे साला ये तो पैदा हुआ तबे से वकील है। बिहार का इमेज अच्छा नहीं है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि बिहार के नाम पर लोग पहले प्रणाम करेंगे आपको कि वही राज्य है जहां से शिव गुरु की बात चली थी और आज पूरे देश में छाती चली जा रही है, सचमुच में शिव गुरु हैं भैया, शुरू तो यही लोग किया था। तो आप कर्णधार हैं, बिहार के लोग कर्णधार हैं, आप हम कर्णधार हैं शिव से सीता के। बड़ी जिम्मेवारी है हम पर, आप पर। दूसरों के कंधे पर कम होगी, लेकिन आपके कंधे पर, हमारे कंधे पर तो बहुत ज्यादा। पूरा दुर्वा भार हम ही लोगों के कंधे पर। और ये श्रेय आपको आपके गुरु ने दिया है, ये श्रेय आपको महादेव ने दिया। बहुत लोग यहां ये समझते होंगे कि कराता तो महादेव है। तो हमसे आपसे करा रहा है तो श्रेय हमको आपको मिल रहा। शिव चालीसा में भी लिखा है कि करत स्वामी सेवक सिर लीला। वो शिव अपने सेवकों के माथे तमाशा करते हैं, लीला करते हैं। तो कर तो वही रहा। वो अभी भागलपुर के गुरु भाई जो गा रहे थे कि तुम ही सफीना हो, तुम ही साहिल हो और तुम ही सब कुछ हो। सही स्थिति तो यही। अगर सही स्थिति ये नहीं है तो बताइए कि 10,000 साल से, 8,000 साल से, 7,000 साल से, 7,000 साल का तो इतिहास हमको आपको मालूम है, उसके पहले का नहीं मालूम। लेकिन पीछे चलिए तो 7,000 साल का तो इतिहास हम लोगों को मालूम है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से लेके आज तक उस वो शिव तो जनमानस का गुरु नहीं हुआ। ईश्वर है वो, सब कुछ उसको कहा गया, गुरु भी कहा गया, जगत गुरु भी कहा गया। क्या नहीं कहा गया उसके बारे में, उसकी प्रशंसा में, उसकी पदवी में, उसकी उपाधि में। और जनमानस के गुरु शिव नहीं हुए, लोगों के गुरु शिव नहीं। इक्का दुक्का लोगों के हुए और उन्होंने भी खुद गुरु होना स्वीकार कर लिया, शिव को गुरु नहीं बनाया। अपने शिष्यों को अपना गुरुत्व दिया, अपने गुरु बने। ये नहीं कहा कि शिव को गुरु मानो, वो मेरे गुरु हैं। जो शिव के सिद्ध थे उनकी बात हो रही। पहली बार तो बिहार की धरती पर
ये बात आई कि लोगों को ये बताया जाए कि शिव जो गुरु है, जगत गुरु है, वो तुम्हारा भी गुरु हो सकता है। वो तुम्हारा भी गुरु हो सकता है। वो जगत गुरु है, लेकिन हमारा आपका गुरु नहीं है। वो दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। मेरी चप्पल और दूसरों की चप्पल में बहुत का अंतर है। वो खो जाए तो मन घोर हो जाता है, दूसरे की चप्पल खो जाए तो ये खबर होती है। अपनी चप्पल खो जाए तो मन दुखी हो जाता है, दूसरे की चप्पल खो जाए तो ये सूचना होती है कि फलना गुरु भाई का चप्पल को उठा के ले। उससे आप दुखी नहीं हो, लेकिन अपनी चप्पल अगर गुम हो जाए तो बहुत दुखी होइएगा। आदमी दुखी हो जाता है। ठीक उसी तरह से उस महादेव की स्थिति है, उस जगत गुरु की स्थिति। इसीलिए आपका पहला सूत्र बहुत स्पष्ट है। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं। वहां जगत गुरु शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। कहा जा सकता था हे शिव आप जगत गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, नहीं कहा। सूत्रों बाकी जगह कहा गया है, लेकिन सूत्रों में नहीं कहा गया। जिन सीढ़ियों पर चढ़ना है उनमें नहीं है ये बातें। हे शिव आप मेरे गुरु। तो उस जगत गुरु को अपना गुरु इंसान बना ले, आदमी बना ले, एक एक आदमी बना ले, ये बात नहीं चली। ये श्रेय आपके ही जाता है, आपके राज्य को ही जाता है, आपके इलाके को ही जाता है। जब भी धरती पर शिव गुरु की बात चलेगी, बिहार का नाम आएगा, आना ही आना। इंडिया में एक स्टेट है जिसका नाम है बिहार। लोग कहेंगे वहीं से शिव गुरु की चर्चा शुरू हुई थी, वहीं से लोगों ने शिव को अपना गुरु बनाना शुरू किया था। आज हम लोग भी बनाए हैं। तो बड़ी जिम्मेवारियों का वहन करना है हमको, आपको। इस तरह से सुसुप्तावस्था से काम नहीं चलेगा, सोने से काम नहीं चलेगा भाईजान, जागना होगा। और करता तो महादेव, वही करता है, वही चाहता है। पहले नहीं चाहा, नहीं हुआ। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग से कम ज्ञानी लोग थे पहले, हम लोग से बहुत ज्यादा ज्ञानी लोग धरती पर आए हैं। लेकिन किसी ने उस गुरु की बात नहीं कही कि तुम भी उस शिव के शिष्य हो सकते हो। और मामूली लोगों ने, जिनको समाज मामूली समझता है, उन लोगों ने शिव गुरु की बात शुरू की और इस काम को अंजाम दिया, काम को शुरू किया। इसीलिए कि शिव तो जन साधारण का कहा जाता है। शिव सामान्य नहीं है। सामान्य लोग तो होते ही हैं। शिव के बारे में कहा जाता है वो सामान्य नहीं है, वो अति सामान्य है। यानी कोई कितनों नीचे जा सकता है, कितनों गिर सकता है, तो शिव से ज्यादा नीचे नहीं जा सकता है। उतनी अव्यवस्था में नहीं जी सकता है वो। शिव के बारे में कहा जाता है वो तो सामान्य से भी अति सामान्य है, असामान्य नहीं। असामान्य का अर्थ दूसरा हो जाए। अति सामान्य है मैंने कॉमन का भी कॉमन है, बिल्कुल सिंपल है। नाम ही है भोला। इसीलिए सामान्य से ही उसने अपने गुरु पद की बात शुरू कराई, कॉमन आदमी से शुरू कराई। जो लोग शिव को गुरु मानते हैं या मान के चल रहे हैं, वो सभी साधारण लोग हैं, सामान्य लोग। ऐसे ऐसे लोग हैं जो कुछ भी पढ़े लिखे नहीं हैं और इलाकों में जो वो शिव चर्चा करते हैं, दूसरे दंग हो जाते हैं कि आदमी बोल क्या रहा, जबकि ये खेती करता है या चूल्हा सीता है या रिक्शा चलाता है। तो इस बात को नहीं भूल जाना है कि बड़ी जिम्मेवारी है हमको आपको इसको निभाना है। और इससे बढ़िया काम नहीं हो सकता है भाई साहब।
इस शरीर से, इस जीवन से शिव गुरु की बात हो जाए और आपके कुछ बोल देने से, आपके कुछ प्रयास से कोई शिव की ओर 2 कदम चलने लगे, इससे बड़ी बात और संसार में क्या हो सकती है। एक सीमा के बाद पैसा काम नहीं करता है भाई साहब। एक साथ 2 शर्ट, 2 मोजा, 2 जूता नहीं पहन सकते आप। 2 रोटियों से ज्यादा, 4 रोटियों से ज्यादा नहीं खा सकते हम आप। तो हर चीज की एक सीमा है, उसके बाद वो चीजें काम नहीं करती। वो शिव तो काम देगा, वो देता है। मेरे व्यक्तिगत अनुभव है कि वो काम देता है। शर्त यही है कि उसको अपना समझने की कोशिश करें। वो महादेव मेरा। वैसे आज मुझको बोलने का बिल्कुल मन नहीं था। देखते हैं जिज्ञासा कुछ आई है तो बोलते हैं। चलिए सर।